हर हर महादेव। बहुत दिनों के बाद मैं आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। मेडिटेशन के बेस पर जो मुझे मेरी अंतरात्मा ने बताया, जो मुझे आज बातें हिट कर रही थी, मेरा मन किया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप सबका यूनियन इस साल मुझे तो किसी का फ़िलहाल नहीं दिख रहा होता हुआ। मार्च और अप्रैल तक इस साल में जिन लोगों का रीयूनियन हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आपस में अपने एक्स के पास ही लौटे हैं। वो इसलिए लौटे हैं क्योंकि उनका इंतज़ार बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता या सामने वाला नहीं मान रहा, तो हम अपने पुराने एक्स के पास ही चले जाएं। मतलब ये मैं कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ। आगे आने वाले समय में यानी जुलाई के बाद अब से लेकर दिसंबर तक कोई रीयूनियन मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्तों। परेशान जब होइएगा जब ये आपको लगने लगे कि सामने वाला आपको प्यार ही नहीं करता, जब वो आपको लगता है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट तो है पर किसी परिस्थिति के में विवश होकर वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। रीयूनियन होने को हो भी जाए, अगर कार्ड्स में निकलता है या आपको मेडिटेशन में या हमें ऐसा फील होता है कि किसी का रीयूनियन होने वाला है, पर सामने वाला मन बनाकर बैठ गया हो, अगर ज़बरदस्ती कि नहीं मुझे ये नहीं करना है या मुझे वापस नहीं जाना है, तो इसमें प्रकृति नियति कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। ये जान लीजिए आप। किसी को हठपूर्वक हम नहीं मना सकते। परिस्थितियाँ बन रही हों पर कहते हैं ना, कर्म तो अपने निर्णय पर ही संपूर्ण होता है। जब तक हम कोई निर्णय नहीं लेते तब तक कर्म हमारा संपूर्ण नहीं होता। तो निर्णय लेने पर ही डिपेंड करता है कि आपका यूनियन होगा या नहीं होगा। सामने वाला किसी परिस्थिति के अनुसार आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी तरफ आना नहीं चाहता, तो इसमें उसका अपना डिसीज़न है, अपना पर्सनल डिसीज़न हो सकता है। परिस्थितियाँ कभी कभी बनी होती हैं रीयूनियन होने की, पर आपका पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसमें भी उसकी कोई मजबूरियाँ हो सकती हैं गाइस। कुछ लोग जो इसमें रीडिंग सुन रहे हैं, कुछ लोग तो अट्रैक्शन में ही अभी तक ये भूले बैठे हैं कि उनका सच्चा प्यार उनके पास आया भी है या नहीं। बस इतना अट्रैक्शन उन्हें हुआ है अपने पर्सन से कि उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आ पाया है कि क्या ये मुझे मिलेगा या नहीं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आपको। आप अब तक इतना लंबा इंतज़ार में परेशान हो चुके हैं, क्योंकि गाइस वो अट्रैक्शन ही है। अगर इंतज़ार समय से ज़्यादा लंबा हो जाए, आपकी सब्र से, आपके पेशेंस से ही ज़्यादा लंबा हो जाए, तो आप मान लीजिए कि ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ही है। और सामने वाला उसमें कई लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि उनके पार्टनर पहले से ही मैरिड है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं छोड़ पा रहे इसीलिए, या फिर आपके साथ किसी यूनियन में नहीं आना चाहते क्योंकि वो उस जिम्मेदारी, यानी ये मान लीजिए 2 नाव में पैर नहीं रखना चाहते आपके पर्सन। तो आप अपने जो भी आपके पर्सन मैरिड हैं, आप ये मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ही हुआ है उनसे। मानते हैं, हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम जर्नी हो, तो इसमें वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। और क्योंकि वो मिले ही आपको इसलिए थे क्योंकि आप अपना इनर वर्क करें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आपको ट्रिगर करने, यानी आपको पीछे से पुश करते हैं, बार बार आपको उनकी याद सताती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचते, वो सोचते हैं, बिकॉज़ वो मैरिड हैं, उसके बावजूद भी वो आपको सोचते हैं। कभी कभी वो पल उन्हें याद आता है और 100% वो आपको याद करते हैं। जब आपको फैदर आपके मुंह के आसपास दिखते हों, अपने आसपास गिरते दिखाई दे रहे हों, फैदर गिर रहे हों, और आपको कुछ ऐसा फील हो रहा हो कि एकदम आपको लगे कि आपका पर्सन आपको याद कर रहा है, कोई भी सिम्टम्स ऐसे बनते हो, वो 100% आपको याद करते हैं। क्योंकि आप जब उन्हें याद करते हो ना, तो ये मान लीजिए कि पहले उन्होंने आपको याद किया है, तब आपको उनकी याद आई है। बस किसी भी मजबूरी के कारण उनके अपने पर्सनल इशू हैं जो वो आपको रिस्पांस नहीं दे सकते। वो आपको मिले ही सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप अपना इनर वर्क करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये कुछ लोगों के लिए कहा मैंने जो आप रीडिंग सुन रहे हैं। आप अपनी सिचुएशन से मैच कर लीजिएगा। आपको जब आपके एक्स से आप मिले हो, उसके बाद से आपके सारे डिसीजन सही होते आपको नज़र आ रहे हैं, और यही जर्नी थी आपकी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यही जर्नी थी और क्यों मिले फिर हम अपने ट्विन से या अपने सोल पार्टनर से, या हम जिससे इतना प्यार करते हैं, तो वजह क्या है मिलने की।
तो कहते हैं ना कि सब कुछ नियति पे और ईश्वर के हाथ में ही है। जिस तरह से दिन रात पर हमारा वश नहीं है, दिन अपने समय से और रात अपने समय से होती है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें बस अपने आप को उनके अनुसार ढालना पड़ता है। इसी तरह से किसी का मिलना या किसी का बिछड़ना या किसी का जीवन में आना और हमारा सब कुछ बदल जाना, ये सब कुछ पूर्व निश्चित होता है, क्योंकि इसके रचनाकार हम ही तो हैं। अपने अनेक जन्मों में हमने अनेकों संकल्प लिए हैं, जिसका परिणाम है ये जीवन। हम कितने संकल्प लेते हैं और हमें यही नहीं पता कि आज जो हम भोग रहे हैं वो हमारे ही संकल्पों का परिणाम है। कोई सुख नहीं देता, कोई दुख नहीं देता, कोई अपनी मर्ज़ी से हमारे जीवन में नहीं आता। ये सब हमारे पूर्व जन्म के संकल्पों पर ही निर्धारित होता है। जिनका यूनियन अपने एक्स के साथ हो चुका है या जिनका नहीं भी हुआ है, उनको फेदर्स और एंजल नंबर ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे, बार बार दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको आपके डिवाइन और आपके फरिश्ते यही बताना चाहते हैं कि आपको आपके पर्सन से एक दिन मुलाकात ज़रूर होगी और वो आपको गले लगाकर बहुत रोएंगे, बहुत रोने वाले हैं, क्योंकि वो समय बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है। क्योंकि आपका भले यूनियन हो गया हो, पर फिर भी ये जर्नी कंप्लीट जब ही होगी जब आपको और उनको एक साथ डिवाइन मिलाएंगे और वो आपको अपने दिल से लगा के अब से सारी बातें करेंगे और रोएंगे। भले ही आप इस जन्म में मिल ना पाएँ, लेकिन आप एक बार अपने पर्सन से ज़रूर मिलने वाले हैं और वो समय बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है। यही आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। आपके डिसीज़न अब फ़िलहाल सही चल रहे हैं और सही आपको होते दिखाई देंगे। यही थी आज की रीडिंग।